सो फ्रेंड्स, वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, जैसे कि बताया है कि मेरा नाम पारुल शर्मा है, सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ और वेलकम है आज आप सब लोगों का इस सीएनटी प्रोग्राम में, यानी कि एक सक्सेसफुल स्टोरी के बीच में आप सब लोगों का वेलकम है। सबसे पहले मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि बताया, मेरा नाम पारुल शर्मा है, मेरा बोर्न 1990 का मेरा बोर्न है और मैं सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ। इस मेन इवेंट का उद्देश्य है, सबसे पहले उद्देश्य से पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी गॉड का, कि जिनके बिहाफ पे आज मुझे मौका मिल रहा है इतने सब लोगों के बीच में सुनने का और सुनाने का मुझे मौका मिल रहा है। फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी सबको एक बार मिलती है, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है कि कुछ अपॉर्चुनिटी को हम एकदम से एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है कि हमें टाइम लग जाता है उस चीज के सोचने के लिए। फ्रेंड्स, सिंपल अपना स्टोरी शेयर करूंगी कि मीटिंग किस किस तरह से मैंने यहाँ पर सब चीजें अचीव की हैं। सिर्फ 2 से 4 लोगों की लाइफ भी अगर आज मीटिंग को सुनने के बाद अगर चेंज हो गई या सिखा पाई, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा जितना स्ट्रगल था वो मैं उसमें सक्सेसफुल हो चुकी हूँ। सो वेलकम है आप सब लोगों का। सबसे पहले मिलवाना चाहूंगी अपनी फैमिली से, क्योंकि आज जो भी कुछ है हम अपनी फैमिली के बिहाफ पर ही है। ये मेरी प्यारी सी छोटी सी फैमिली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब लोग हैं यहाँ पर। ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, मेरी भाभी भैया, यानी कि मेरी पूरी टोटली यहाँ पर फैमिली है, जिनका आज बहुत प्यार मिलता है, केयर मिलती है और इनका इतना ज्यादा साथ है कि आप समझ सकते हैं कि एक फैमिली में किस तरह से हर एक पर्सन को अपनी नीड होती है फैमिली मेंबर्स की। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मिडिल क्लास का मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां पर अगर ख्वाहिशों की बात करें तो ख्वाहिशें तो पूरी नहीं होती, लेकिन खाने की कोई कमी नहीं होती, यानी कि कॉम्प्रोमाइज की तरह हर एक व्यक्ति लाइफ जीता है। तो सेम इसी तरह से मेरा भी स्ट्रगल चला। मेरे फादर जो है गवर्नमेंट जॉब में थे, अभी रिटायरमेंट हो चुका है। मेरी मदर हाउसवाइफ है। हम 4 बहन भाई हैं। सबसे बड़े भाई राजकुमार शर्मा है, फिर दीदी है मेरी डॉक्टर हैं, जीजू हैं, और उसके बाद मैं और फिर मेरा छोटा भाई, यानी कि हम 4 बहन भाई हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक फादर जो होते हैं, मदर होते हैं, किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और सब चीजों के बारे में गाइड करते हैं। तो ये मेरी छोटी सी फैमिली है। मैं चाहूंगी मेरी फैमिली के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये परिवार ऐसा परिवार है कि हर एक फैमिली का होता है ये सब परिवार। साथ ही साथ जैसे परिवार होता है, परिवार के साथ साथ जब हम कहीं ना कहीं एजुकेशन लेना शुरू कर देते हैं तो हमारी क्या होती है, कुछ बेस्ट बन जाते हैं। यानी बेस्टीज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो एक दिल के करीब होते हैं, जिनसे आप सब चीजें यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, वो एक आपके बेस्टीज होते हैं। ठीक है, बेस्टीज में यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मेरी बेस्ट थी, आज मेरे साथ नहीं है क्योंकि किसी ना किसी रीजन से आज ये मेरे साथ नहीं है। लेकिन मेरे मन में इसके लिए आज भी जगह बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है, आज फैमिली मेंबर है। यानी कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि जो लाइफ के लिए आपकी जैसे लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे आपके फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये दो मेरे बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड रही हैं और अभी भी हैं। साथ ही साथ बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो जैसे कि हमारे घर में पेरेंट्स होते हैं, फादर होते हैं, तो यहाँ पे सेम क्या है, हमारे मेंटर्स होते हैं, जिनकी बदौलत आज हम इस सिस्टम को सीख पाए हैं। मेंटर्स में सबसे पहले हमारे महागुरु मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी, मैं चाहूंगी सर के लिए बड़ जोरदार क्लैपिंग, क्योंकि इनका कहने के नाम के कुछ वो नहीं है कि आप इनका नाम जब लिया जाए, आज नाम लेने से पहले सर की पहचान बन चुकी है। एशिया के टॉप अर्नर है। जिस टीम का हम हिस्सा है, ग्रोथ टीम यानी ग्लोबल रूल ऑफ सक्सेस, उसका हम हिस्सा है, उनके फाउंडर हैं, एशिया के टॉप अर्नर है, पूरे वेस्टेज के टॉप अर्नर आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ मेरी इंस्पिरेशन है चंचल मैम। चंचल मैम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ गाइड करती है, बहुत कुछ सिखाती है। हर एक छोटी छोटी चीज मैं इनसे पूछती हूँ कि किस तरह से मैम आगे हमें बढ़ना है। यानी कि लेडीज के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर में विश्वास सर हैं। विश्वास सर की अगर बात करें, बड़े भैया की तरह है मेरे और बड़े भाई ही है मेरे। विश्वास सर की जो भी गाइडलाइंस हमें मिलती है, उनकी गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं और इन सब चीजों को सीखते हैं, और आने वाले टाइम में कामयाबी पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके पास आ जाएगी। मेन अगर आपने एक अच्छे मेंटर को चूज किया है तो उस मेंटर की आपने जो भी वो बताते हैं उसको फॉलो कर लिया, तो आप समझ सकते हैं कि नैया पार आराम से हो सकती है आपकी फ्रेंड्स। साथ ही साथ
मिलवाना चाहूंगी। ये रमेश सर हैं, ये हमारे डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं। रमेश सर के बिहाफ पे हम इस बिजनेस में आए हैं, क्योंकि रमेश सर ने ही हमें इस बिजनेस के बारे में बताया था कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आप जो वर्क करते हैं उसके साथ साथ इस काम को कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट बट नोटिस मैं मिलवाना चाहूंगी, ये मेरे अपलाइन भी है, मेरे बड़े भाई भी हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चे के लिए उसके फादर का दर्जा होता है, सेम इसी तरह से मेरी लाइफ में मेरे बड़े भाई का दर्जा है। लाइक मेरे फादर, आप समझ सकते हैं, मेरे बड़े भाई, मेरे स्पॉन्सर, मेरे गुरु, यानी कि मेरे आइडल। जैसे हर एक पर्सन का कोई ना कोई आइडल होता है, तो मेरे आइडल मेरे भाई हैं, और ये जितने मेंटर्स हैं ये सब मेरे आइडल हैं। साथ ही साथ मेरी फैमिली पूरी आइडल है, जो मेरी नई फैमिली है वो भी मेरे आइडल हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब इतना ज्यादा आपको प्यार करने वाले लोग मिल जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको हर तरफ पॉजिटिविटी मिलती है। पॉजिटिविटी जितनी मिलती है, उस पॉजिटिविटी से क्या होता है कि आपको सारे काम आपके होने शुरू हो जाते हैं। सो मैं चाहूंगी मेरे जितने भी हम सबके मेंटर्स हैं, इन सब के लिए बस जोरदार क्लैपिंग आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ थैंक्स करना चाहूंगी मेरी पूरी टीम का। जितनी भी मेरी पूरी एंटायर टीम है, चाहे वो मेरी क्रॉस लाइन है, डाउन लाइन है, अप लाइन है, सबके लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगी कि आज उन्होंने इस काबिल समझा और एक हमें एक अच्छी फैमिली की तरह यहाँ पर ट्रीट किया, और आज हम बहुत अच्छा यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी थैंक्स करना चाहूंगी मेरी ऑल अपलाइंस एंड लाइफ लाइन। लाइफ लाइन यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि जब आप किसी को बिजनेस के अंदर लेके आते हैं, तो आपका वो डाउन लाइन नहीं होता, वो आपकी लाइफ लाइन होता है। क्योंकि वो पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करके इस बिजनेस में आता है फ्रेंड्स। क्योंकि जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ट्रस्ट को हमेशा बनाए रखना चाहिए। अपने लाइफ लाइन को बड़ा प्यार देना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक रिस्पेक्ट लेने के, एक ट्रस्ट के बिहाफ पे ही आपके साथ यहाँ पर आते हैं। तो थैंक्स करती हूँ आज अपने पूरे एंटायर टीम का, और थैंक्स करती हूँ इस मैनेजमेंट का कि आज हम सब लोग इतने बड़े फेज में भी आज हम सब लोग कुछ ना कुछ बेटर टू बेटर अपडेट यहाँ पर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये था थोड़ा स्ट्रगल। इसके साथ साथ बताना चाहूंगी अपनी एजुकेशन से थोड़ा बताना चाहूंगी। एजुकेशन अगर बात करें तो सिंपली जैसे कि मैंने बताया था कि मैं सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग जो है सहारनपुर से ही हुई थी। और अगर स्टडी की बात की जाए, भले ही आज किसी को यकीन हो ना हो, लेकिन पढ़ने में मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जैसे कि अगर बात करें, छोटे बच्चों को बोल देते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर, तो सेम मेरी तरफ भी वही होता था। क्योंकि सेम ऐसी ही फीलिंग होती थी मेरी, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा मतलब कामचोर तो नहीं कहेंगे, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा माइंड ज्यादा तेज था। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मैं आपको बताना चाह रही हूँ। यानी कि अगर बात करें तो हर चीजें बस चल रही थी। चलते चलते भी ये होता है कि जैसे कि मोस्टली क्या होता है, बॉयज को तो अच्छा लगता है मैथ, लेकिन मुझे जो मैथ तो है शुरुआत से ही थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। मैथ तो मुझे डर लगता था मैथ से, जिसकी वजह से क्या होता था, मेरे सारे सब्जेक्ट्स में मतलब एक तरफ और मैथ्स एक तरफ होता था। तो इसी तरह से फिर मैंने उस चीज को वहां पे अवॉइड करके मैंने यहाँ पर अपना आर्ट्स स्ट्रीम ली। आर्ट्स साइड से ही मैंने अपना स्कूल पास किया। 10th पास आउट मेरी 2006 में हो गई थी। 12th मेरी 2008 में हो गई थी। उसके बाद फिर जैसे कि क्या होता है कि 12th जब हो जाती है, तो आपकी लाइफ में एक आता है डिसीजन लेने का टाइम आता है कि आपको एक डिसीजन लेना है। डिसीजन कैसा होता है, डिसीजन आप समझ सकते हैं कि 12th तो हो गई है, 12th के बाद क्या करना है। यानी कि 12th के बाद जब तक कुछ नहीं करेंगे, तब तक ये रहेंगे कि वेले हैं, कुछ नहीं कर सकते, यानी कि घर में ही बैठना पड़ेगा। लेकिन घर में बैठने का तो तब होता है जब पेरेंट्स इस चीज को बोले। पेरेंट्स ने कभी किसी चीज के लिए कमी नहीं रखी। उन्होंने अपने अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में, हर टाइम में हमें वो चीज प्रोवाइड कराई है जो चीजें सबके लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसलिए पेरेंट्स को तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ कि हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं। इसके साथ साथ जब हमारी 12th हुई, तो पढ़ने में जैसे कि मैंने बताया कि कुछ को कुछ नहीं था। साथ ही साथ डिसीजन लिया कि किसी ने कहा कि चलो बीए कर लो, आर्ट साइड ली हुई, बीए कर लो, चलो बीए के बाद एमए हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद किसी ने कहा कि चलो बीएससी होम साइंस कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है। बीकॉम कर लो, ठीक है। मतलब आज तक मैंने कभी किसी को मना किया ही नहीं। जिसने जो कह दिया उस चीज को मैं हमेशा करती रही। यानी कि डिसीजन लेना मुझे नहीं आता था कि मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है। लेकिन फाइनली क्या हुआ, मैंने बीएससी होम साइंस की। होम साइंस इसलिए किया कि आगे डाइटिशियन की तरफ इसका फील्ड होता है इसमें, तो उसमें आप जा सकते हैं। अब बीएससी जब कंप्लीट हो गया, बीएससी कंप्लीट होने के बाद क्या होता है कि बीएससी करके तो कुछ नहीं मिलेगा, जॉब तो मिलने वाली नहीं है। उसके बाद क्या गया कि चलो एमएससी करते हैं। तो एमएससी करने के लिए भी दो चॉइस थी, या तो फूड एंड न्यूट्रिशन या फिर टेक्सटाइल। अब
उस चीज में भी ये है कि जब बीएससी कर ली, इतने सारे सब्जेक्ट तो पढ़ ले, चलो कोई से भी कर लेंगे, लेकिन स्कोप जहाँ था, स्कोप था फूड का, लेकिन लिया टेक्सटाइल, यानी कि क्लोथिंग की तरफ मेरा मूड चेंज हो गया, यानी कि मैंने उसको बहुत अच्छे से करना शुरू कर दिया। 2013 में मेरी वो चीज हो गई थी। जब हमारी एमएससी हो रही थी तो उसमें एक होती ट्रेनिंग होती है, ठीक है, तो उसके लिए हमें फरीदाबाद जाना पड़ा। मेरी फ्रेंड जो मेरी बेस्टी मोनिका, हम दोनों फरीदाबाद ट्रेनिंग के लिए गए फ्रेंड्स। तो सोचकर ये गए थे कि मोनिका वहां से जब आएंगे वापस नहीं आएंगे, वहां पे ना हम जॉब के लिए जाएंगे और जॉब में ही वही रहेंगे, क्योंकि यार इतना पढ़ लिया, कम से कम जॉब तो लगनी चाहिए। हर बार हर साल ये सोचते रहते क्या करना है क्या करना है, और सोचते सोचते इतना पढ़ लिया हमने, लेकिन अब तक कुछ हमने अर्निंग करी नहीं है। तो हम ट्रेनिंग के लिए जब गए, वहाँ पे फेमस है फरीदाबाद में शाही एक्सपोर्ट के नाम से, तो हमने वहां पर 3 मंथ्स का हमारा था, तो हमने 3 मंथ तक वहां पर अपनी ट्रेनिंग करी। 3 महीने, यानी कि हफ्ता, 3 महीने का जो पहला हफ्ता था वो तो इतना अच्छा था, लग रहा था कि यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद कि एक एक दिन मतलब हमें काउंट करने पड़ रहे थे, कि काउंट करने का मतलब ये कि कब ये दिन खत्म हुए, क्योंकि एक कंपनी के अंदर वर्क कैसा होता है आप समझ सकते हैं, कि अगर कोई ट्रेनिंग लेने जा रहा है तो उससे किस तरह का काम वहां पे कराते होंगे। यानी कि इतना बैड एक्सपीरियंस मेरा रहा है खुद का, मेरी फ्रेंड का बैड एक्सपीरियंस रहा है, कि ये बस कान पकड़ लिए थे हमने कि मोनिका यहाँ तो जॉब नहीं करनी, और जॉब तो बिल्कुल करेंगे ही नहीं, क्योंकि जॉब अगर करनी है तो हम सही जगह करेंगे, लेकिन जॉब सही जगह का मतलब है सब जगह ऐसी ही जॉब होती होगी। यानी कि माइंड पूरा चेंज हो गया था, जो चीज सोच कर गए थे वो चीज हम नहीं कर पाए, और हम वापस वहां से आ गए। उसके बाद जब फरीदाबाद से कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर मैं अपना सहारनपुर आ गई, सहारनपुर आकर फिर वही सेम अपना अप्लाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब आप कुछ क्वालिफिकेशन ले लेते हैं और घर बैठते हैं तो फिर अपने आप से अजीब लगता है कि इतना पढ़ने के बाद भी हम घर में बैठे हैं, अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अप्लाई करना मैंने शुरू किया, तो मैक्सिमम जो जॉब के उस टाइम पे प्रपोजल थे, इतनी जगह देने के बाद भी 2000 3000, यानी कि इतने ज्यादा अमाउंट जो है मिलता था जॉब के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा लगने के बाद और इतनी जॉब मिले तो आपके पेरेंट्स क्या आपको रेस्पॉन्स करेंगे, हाँ करेंगे या ना करेंगे, आपको अपने आप से पता है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने तो मना कर दिया था कि 2-3 हजार के लिए तो बिल्कुल भी कहीं पे पूरा दिन मेहनत नहीं करनी है, तो उस चीज को मैंने अवॉइड किया, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। साथ साथ डिसीजन मैंने लिया था कंपटीशन प्रिपरेशन करने का, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद फिर क्या होता है कि खाली अगर बैठते तो खाली तो अपना भी बैठा नहीं जाता, तो यहाँ पर फिर मैंने कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी। जब कंपटीशन किस चीज का, यानी कि जब आप एजुकेशन ले लेते हैं, आप यूजी पीजी कर लेते हैं, तो क्या होता है कंपटीशन, जैसे कि आपका बैंकिंग सेक्टर हो जाता है या कुछ अलग से सेक्टर्स होते हैं, तो उनके लिए कॉमन प्रैक्टिस होती है कंपटीशन की। तो उसको मैंने स्टार्ट किया कि चलो ठीक है, ये भी कहा है किसी ने करने के लिए, तो ये भी शुरू कर दिया, यानी कि मैंने अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी उस चीज के लिए। लेकिन प्रिपरेशन करने में जब हिंदी आया, इंग्लिश आया, रीजनिंग आई, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब सर ने मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर मुझे वही दिन याद आ गया, यार मैथ को तो मैंने 8th में छोड़ दिया था, अब ये दोबारा से फिर मेरे पास मैथ आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि खाली तो रहने से मैथ तो छूटेगा नहीं, और कंपटीशन भी करना है, यानी कि दोबारा से मुझे वो चीज करनी पड़ी जिस चीज को मैंने छोड़ दिया था। यानी कि इसका क्या निकल के आता है क्लू, कि हमें जो भी चीज, हमें जिस चीज को हम चाहते हैं वो हमारी लाइफ में जरूर हमें मिल जाती है, तो हमें अच्छी चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो हमें वो सब चीजें मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन कंपटीशन इतना बढ़िया हुआ है कि मेरे बड़े भाई और मेरे छोटे भाई ने मुझे इतना बढ़िया बढ़िया तरह से मैथ पढ़ाया, इतना बढ़िया बढ़िया से, लेकिन वो ये ना लास्ट मोमेंट पे वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर डिसाइड किया कि चलो कोई नहीं, फॉर्म निकल रहे हैं, तो एक ने कहा कि बीएड कि आप कर लीजिए, बीएड में अपना एडमिशन ले लीजिए। तो चलो ठीक है, बिना मन के सोते सोते मैंने बीएड का एग्जाम दिया, और भाई पता नहीं किसी तरह से वो मेरा क्वालिफाई हो गया और मुझे बीएड में एडमिशन लेना पड़ा। तो जब मैंने बीएड में एडमिशन लिया था, ये 2016 में मैंने एडमिशन लिया था, उसके जब करते करते क्या हुआ कि डेली कॉलेज आना जाना, डेली कॉलेज आना जाना, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि 2 साल बीएड का था तो वो मुझे पूरा करना था। अब बीएड जब चल रही थी तो उसके बाद, उसके 5 महीने बाद ही मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट क्या था कि उस टर्निंग पॉइंट ने आज मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी, और मेरी नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग मिलने वाले सबकी लाइफ होपफुली मैं चेंज कर पा रही हूँ। टर्निंग पॉइंट क्या था मेरी लाइफ का, वो थी मेरी वेस्टेज जर्नी, यानी कि जिसकी वजह से आज यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। वेस्टेज की जर्नी जब स्टार्ट हुई तो ये अपॉर्चुनिटी, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं इस चीज को बोलती हूँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे किसने दी थी, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी मेरे बड़े भाई ने। यानी कि एक ऐसा गिफ्ट मुझे मिला था कि उस गिफ्ट को लेने में मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन जब उस गिफ्ट को मैंने यूज करना शुरू किया, यानी कि
शुरुआत में क्या होता है, जब आपको कुछ चीजें मिलती हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब तक उसकी नॉलेज नहीं होती तब तक अच्छा है। जब नॉलेज होने शुरू हो जाती है तो अपने आप से लगता है यार ये मेरे लिए काम नहीं है, यानी कि ये तो सरदर्दी वाला काम है, आज तक इस फील्ड के अंदर गए नहीं है तो क्या काम हो सकता है। यानी ये था नेटवर्क मार्केटिंग, जिसका मुझे ABCD तक भी नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, क्योंकि कहाँ मैं BA BSc MEd और कहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग, यानी जहां पर एक क्लास के अलावा सीधा घर और घर से सीधा क्लास, और यहाँ पर आगे नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि अम, अगर ये मेरी लाइफ में आया तो ये भी एक गॉड की प्लानिंग रही होगी, क्योंकि जो भी चीजें आपकी लाइफ में आती हैं वो गॉड की प्लानिंग के बिहाफ पे ही आपको मिलती है। उसमें कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें हमें बुरी लगती है, लेकिन हमेशा हमें थैंकफुल रहना चाहिए जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग का जैसे मुझे कुछ आइडिया नहीं था तो इसको मैंने स्टार्ट कैसे किया, क्योंकि हर एक चीज को सीखना पड़ता है। सीखने के लिए क्या काम किया, दिन रात इसको सीखा। मेरे भाई हैं बड़े, उन्होंने मुझे सब चीजें सिखाई, सिखाते सिखाते उन्होंने जिस तरह से आज एक अपलाइन डाउनलाइन को सिखाते हैं, इसी तरह से सेम मुझे भी उन्होंने पूरी चीजें सिखाई। और मैंने उस चीज को कैसे सीखा, बिना इंटरेस्ट के फ्रेंड्स। यानी कुछ चीजें तो होती हैं कि आप इंटरेस्ट से सीखते हैं, और कुछ चीज ऐसी हो जाती है बिना इंटरेस्ट के, जब आप सीखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे अगर कोई फ्लेक्स का डेमो दिखाना शुरू कर दे बिना इंटरेस्ट के, तो शायद वो पूरा फ्लेक्स क्या है मुंह में खुल जाएगा, यानी वो अलग नहीं जाएगा, वो मुंह में रह जाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो सेम इसी तरह से मैंने भी बिना इंटरेस्ट के इस चीज को करना शुरू किया। जब इंटरेस्ट नहीं था तो कुछ भी समझ में नहीं आती थी, यानी जितना भी सीखती थी उतना ही दोबारा पूछते थे, वो भूल जाती थी। भूलती क्यों थी, क्योंकि जब उसको याद ही नहीं रखा था। तो मैं हर तरह की, मतलब मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आने शुरू हो गई बिजनेस को लेकर, लेकिन मैंने कभी मना नहीं किया कि हाँ मेरे सामने प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैंने उस चीज में बोलना शुरू कर दिया कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अंदर 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 क्या चल रहा था कि मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम है, मुझे तो आएगा ही नहीं करना। यानी बहुत सारे बहाने मैंने बनाने शुरू कर दिए। जब मैंने प्लान पूरा सीखा तो उसके बाद ये होता था कि कहीं पे प्लान दिखाने का टाइम हुआ या कुछ भी हुआ, कहीं पे जाना होता था, तो मेरे एक्सक्यूज बहुत होते थे। जैसे कभी मौसम खराब हो जाता, कभी ये होता था कि आज तो प्लान अच्छा नहीं होगा भाई, आज तो मुझे पूरा मतलब थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा डाउट, तो आज आप दिखा दो प्लान को। कई बार ऐसे होता था कि मैं चले जाती थी प्लान के लिए, लेकिन होता क्या था कि वहां पे प्रोस्पेक्ट ही नहीं मिलते थे। और जब प्रोस्पेक्ट नहीं मिलते और आपको वैसे ही मन नहीं है काम करने का, और जिसके पास आप जा रहे हैं वो भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आप किस तरह से वहां पे फील करते होंगे। तो ये सब चीजें मेरे सामने बहुत आई है, यानी कि बहुत ज्यादा मैंने प्रॉब्लम फेस की है। प्रॉब्लम, मैं उनको प्रॉब्लम नहीं मानती हूँ, मैं उनको अपना चैलेंज मानती हूँ, क्योंकि उन चैलेंज से ही आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यही चीज मैं सबको बोलना चाहूंगी कि जितनी आपकी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ना मानकर उनको चैलेंज ले लीजिए लाइफ में। जब जिस दिन आप चैलेंज उनको समझना शुरू कर देंगे फ्रेंड्स, आप देखिए कि किस तरह से आपकी लाइफ होनी शुरू हो जाएगी चेंज। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि प्लान सीखते थे, तो जैसे नर्सरी क्लास में बच्चों को 1 2 3 सिखाया जाता था, तो सेम यहाँ पर भी क्या होता था कि जो चीजें सिखाते थे मैं उससे ज्यादा सीखती थी, मतलब अपने आप कोशिश करती थी, वो होता था गलत। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर आपके कोई अपलाइन है, अगर वो आपको सिखा रहे हैं शुरुआत में, अगर आप आ रहे हैं बिजनेस में, तो होता क्या है, शुरुआत में हम सोचते हैं यार ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, पता नहीं उन्होंने सर मैडम ने क्यों मुझे बता दिया इस बारे में। तो हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमें रिजल्ट डाउन मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपने लिए कोई दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे जो चीजें बनी हुई है उसी चीज को आप फॉलो कर लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जब मुझे रिजल्ट नेगेटिव मिलने शुरू हुए, पता चला कि मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया है, सिस्टम से अलग होना शुरू कर दिया है, तो उसके बाद वो चीज समझ में आई कि जब इसको एक्सेप्ट करेंगे तो कितना अच्छा हो सकता है। तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए मैंने इसको बिजनेस को धीरे धीरे समझना शुरू करा। जब देखा इतने सारे अचीवर्स मेरे सामने, काफी अचीवर्स हुए जो कि नॉर्मल पर्सन थे, कुछ भी इतना ज्यादा नहीं था, कि आज यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम ले रहे थे। उस टाइम पे भी मैंने वीडियो सिद्धार्थ सर का ही मुझे ज्यादा पता था, सिद्धार्थ सर के बारे में जान, यानी कि जो चीज जिस दिन भी एक्सेप्ट करी उसी दिन उसका सॉल्यूशन हो जाता था मेरे सामने, क्योंकि मुझे उनके आंसर करने आ गए थे, यानी कि उनको मुझे समझाना आ गया था। और इस उसके बाद तो मैं बन गई प्लान मशीन, यानी कि मुझे सोते टाइम, उठते टाइम, खाना खाते टाइम, यानी खाने का भी मुझे पता नहीं होता था कि मैं कितने प्लान दिखा देती थी। इस चीज पे मेरे पेरेंट्स गुस्सा कर जाते थे, मम्मी और कि खाना तो खाना चाहिए टाइम पे, लेकिन उस टाइम खाना कहाँ,
जब जो चीज आपको अच्छे से आ जाती है ना, तो फिर खाना नहीं दिखता, भूख नहीं दिखती, फिर तो ये दिखता है कि अच्छा और बेटर टू बेटर किस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से बस मैंने यहाँ पर वेस्टेज की अपनी शुरुआत की, और ये मेरी स्टोरी थी कि किस तरह से मैंने एक मिडिल क्लास से होकर आज इस चीज में यहाँ पर हमें पहुंची हूँ। साथ ही साथ जैसे होता है, हर एक के पास कुछ ना कुछ अचीवमेंट होता है कि किस तरह से वो अपना स्टोरी को शेयर करता है, यानी कि किस तरह से अपने करता है, अपने बिजनेस को बिल्ड करता है। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो प्यारी सी लाइन लिखी है, यानी कि प्यारी सी लाइन क्या है कि ये है मेरा चेतक, यानी कि इसी से मैंने अपना कॉलेज किया, इसी से मैंने अपना क्राउन किया, यानी कि जितनी भी दौड़ लगाई इसी ने लगाई, और आज मुझे बड़ा मजा आता है इस चीज को यूज करते हुए। याद आते हैं वो दिन कि हाँ, इसने मेरा बहुत साथ दिया, और थैंकफुल हूँ, क्योंकि हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए अपनी हर एक चीजों के लिए, चाहे आपकी कोई भी वो चीज क्यों ना हो। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया, जब मुझे प्लान दिखाना आ गया तो मीटिंग वीटिंग करनी शुरू कर दी। तो मैंने स्कूल्स और मीटिंग, यानी स्कूल से टाइम लेना शुरू कर दिया, मीटिंग्स करनी वहां पर शुरू कर दी, यानी कि 2-4 जो भी लोग होते थे, मैं जाकर अपना काम करना शुरू कर देती थी। अगर कोई मना भी करता था तो मैंने कहा, सर मैम कोई बात नहीं, आप मना कर रहे, कोई बात नहीं, आप मत करना, लेकिन मेरा ये होमवर्क है, मुझे ये काम करके ले जाना है आज। तो मैं इस तरह से अपना काम करना शुरू करती थी और अपना मीटिंग्स करती थी। उसके साथ साथ स्कूल मीटिंग करी, फिर मैंने टेम्पल, यानी कि लेडीज को बताया हेल्थ सेशन के बारे में। बहुत ज्यादा लेडीज अपना थी, अपना विलेजेस वगैरह से थी, वहां पे हमने मीटिंग करनी शुरू करी। यानी कि आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने हर एक सिचुएशन में अपनी मीटिंग्स 100% अपनी दी है, क्योंकि हर एक पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन अगर आप डाउन टू अर्थ हो जाएंगे तो आपके अंदर वो सब काबिलियत आ जाएगी जो चीज आप लाइफ में करना चाहते हैं। साथ ही साथ इस तरह से मैंने वुमेन्स के लिए यहाँ पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने शुरू करे, जिसमें से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, लेडीज के लिए इवेंट्स करने शुरू करे। ये आप देख रहे हैं किस तरह से सब लेडीज को, यानी कि ट्रेनिंग देना मुझे इतना अच्छा क्यों लगने लगा, क्योंकि जिस दिन से मैंने मन बना लिया था काम करने का, उस दिन से मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया था कि यार ये तो लाइफ मजे वाली है, कि हम अपने जैसे लोगों को तैयार कर सकते हैं। जब हम खुद अच्छे बनेंगे तो हम अच्छे लोगों को बना भी सकते हैं, और हम उनको आगे भी पहुंचा सकते हैं। तो मिशन बना रखा है जो लेडीज को लेकर, वो 110% मेरा यहाँ पर पूरा होगा। ये मिस्टर इवेंट हुआ था देहरादून में। देहरादून में जब मिस्टर इवेंट हुआ था तो पहले सोचा यार कैसे होगा, कहाँ पे होगा, लेकिन ये कैसे वाला वर्ड छोड़कर मैंने इकट्ठा किया सब अपनी लेडीज को, अपना देहरादून सबको लेकर गई, साथ में सबको वहां से लेकर आई। आप समझ सकते हैं, कम से कम 4 से 5 गाड़ी में सहारनपुर से लेकर गई, वहां पे लेडीज को लेकर साथ में गई और लेकर आई। आप समझ सकते हैं कि इन सब में मेरी एज के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मैंने वर्क किया होगा, कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उस चीज को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर निभाया है। साथ ही साथ मैं क्लैपिंग चाहूंगी, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली गौतम वाली सर के साथ एक सेल्फी खिंचाने का मुझे मौका मिला। मैं चाहूंगी सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। आज ये समझिए कि लोगों की, करोड़ों लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर चुके हैं सर, यानी कि थैंकफुल हैं हम इनके कि आज इन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। हम सब लोगों के लिए इन्होंने सोचा कि बेस्ट टू बेस्ट ऐसी चीजें दी जाए जो हर एक भारतीय नारी, हर एक भारतीय पुरुष इस काम को बहुत अच्छे से कर सके और आगे बढ़ सके। फ्रेंड्स, सैल्यूट होता है इन सब लीडर्स पे, यानी कि एमडी सर पे, दीपक सूद सर पे, कन्वर सर पे, कि आज इन्होंने हम सब लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बिल्ड की है। साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट में जैसे बताया, मैंने प्रोग्राम करती रहती हूँ। ये मैंने वुमेन्स के लिए अलग से एक ऑर्गेनाइज किया था ट्रेनिंग्स, यानी कि जहां पर भी मुझे जगह मिल जाती थी मैं वहां पर शुरू हो जाती थी काम करने के लिए, क्योंकि मुझे ये सब चीजें करना अच्छा लगना शुरू हो गया, और सब लोगों को इन सब चीजों से अच्छा लगना शुरू हो गया, अपने आप में एक सेल्फ डिपेंड होना शुरू हो गया। क्योंकि मेन क्या होता है, लेडीज के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं उनका इस तरह से ट्रेनिंग होती थी हमारे यहाँ पर, कि जिस तरह से मैं करती थी कि उन वो सब चीजें भूल जाती थी और ट्रेनिंग में इतना मस्त हो जाते थे कि हाँ, आज तो हम अपने आप में सेल्फ डिपेंड बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सेल्फ डिपेंड बनना है, क्योंकि आज आप सेल्फ डिपेंड बनेंगे तो आने वाला टाइम आपका खुद का यहाँ पर होगा। ये लास्ट ईयर मैंने तीज सेलिब्रेशन यहाँ पर किया था अपना, जिसमें भी आप देख रहे हैं कि रेड ग्रीन यानी कि कोड किया था सब लोगों को। यहाँ पर एक गेम टाइप अपना क्विज भी की थी, मतलब बहुत अच्छा सेलिब्रेशन मुझे अच्छा लगता था। और मेरे साथ जितनी भी मेरी लीडिंग लेडीज है, वो प्यार करती हूँ उनसे, और वो सब भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है काम करने के लिए कि हाँ, इतना अच्छा परिवार आज हम सब लोग अपने साथ साथ यहाँ पर ले पा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर, यानी कि खाली
मीटिंग नहीं, वहाँ पे हर एक एन्जॉयमेंट मैं कराती हूँ और करती हूँ, और मौका मिलता है तो हर एक जगह करने का सोचती हूँ कि हाँ, अपनी लेडीज़ को एक उनके अंदर ऐसा टैलेंट क्रिएट करना है कि लाइफ में कभी जो उन्होंने सोचा भी ना हो, वो भी उनको वो चीज़ हो। यानी इस तरह से मैं मिशन लेकर यहाँ पर चल रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया। अब थोड़ा-सा पे आउट की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि 2016 में जब स्टार्ट किया था नोटबंदी के टाइम पे, तो नवंबर में 394 और दिसंबर में इतना पे आउट था। पहले साल की अगर बात करें 2016 की, तो 17,000 का प्लस का पे आउट बना था यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, उसके बाद 2017 में जनवरी से लेके फरवरी तक आप पूरा यहाँ पे पूरा आप रीड कर सकते हैं कि पूरा किस तरह से यहाँ पर हमने दिसंबर में जो यहाँ पर अगर टोटल ईयर की बात करें तो 5,34,262 रुपए हमारे हमने यहाँ पर अर्न किया। उसके बाद 2018 की अगर हम बात करें, 2018 में भी आप सेम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ग्रोथ जनवरी फरवरी, यानी कोई भी मंथ आपका स्किप नहीं होता फ्रेंड्स। यहाँ पर हर एक चीज में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 2018 में यहाँ पर जो हमारा टोटल ईयर का जो बना था 9,45,822 रुपए बना। उसके बाद 2019 की अगर हम बात करें, 2019 में भी सेम आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इंक्रीज मोड में सब चीजें यहाँ पर हमने यहाँ पर अचीव किए। टोटल अगर बात करें 2019 की, तो 19,42,054 हमने यहाँ से अर्न यहाँ पर किए हैं। अब टोटल बात करते हैं पे आउट की। 2020 का जो पे आउट है, जनवरी से लेके जुलाई तक आप काउंट कर सकते हैं कितना पे आउट है। अगर हम बात करें एक एस्टिमेट की, तो दिसंबर 2016 में 17,000, दिसंबर 17 में 79,000, 18 में 1,63,000, 19 में 1,86,000 प्लस, और दिसंबर 20 का जो फ्रेंड्स हमारा जो यहाँ पर पे आउट होगा वो होगा अप्रोक्स 10 लाख रुपए पर मंथ, यानी पर ईयर नहीं होगा, पर मंथ होगा। और इसी पे आउट के लिए आज हम दिन रात लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और हमें पता है कि ये प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि जो चीज हम चाहेंगे वो चीज हमें मिल सकती है। भगवान कभी किसी के लिए कोई कमी नहीं करता है, जो चीज आप मांगने जाएंगे वो आपको मिलेंगी। चम्मच लेकर जाएंगे तो चम्मच जितना लेके आएंगे, बाल्टी लेकर जाएंगे तो बाल्टी जितना, यानी कि जब आप 100% देंगे तो 100% ही आपको वो सब चीजें यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी कुछ अचीवमेंट्स जो हमारे अचीवमेंट्स में दिखाना चाहूंगी आपको। सबसे पहला अचीवमेंट यहाँ पर हम जब क्राउन डायरेक्टर का लेवल हुआ था, तो आज भी मुझे वो दिन याद है कि उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इतनी एनर्जी पता नहीं कहाँ से आई थी कि आप समझ भी नहीं सकते कि कितना मुझे अच्छा लगा था। मेरठ में ये अवार्ड फंक्शन हुआ था, 5,000 से ज्यादा लोगों के बीच में जब आपका नाम लेकर बुलाया जाता, तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं किस तरह की आपकी वो फीलिंग होगी, और उस टाइम पे बोलना क्या चाहेंगे और करना क्या चाहेंगे आप। तो उस टाइम पे बड़ा प्राउड हुआ था, और उस दिन मौका मिला था 5,000 लोगों के बीच में अपने बारे में बताने का। फ्रेंड्स, नॉर्मल लाइफ में कोई पूछता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर एक व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप चाहते क्या हो लाइफ में, आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। यानी हर एक व्यक्ति आपके साथ यहाँ पर दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार होता है, यदि आप खुद यहाँ पर मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद ये हमें विश्वास सर नीलम सर के थ्रू यहाँ पर शामली में हमने अवार्ड फंक्शन किया था, विश्वास सर नीलम सर ने ऑर्गेनाइज किया था। उसमें ये जब चेक मिला, तो चेक से आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूंगी। जब मैं सिद्धार्थ सर की वीडियो देखती थी, तो सिद्धार्थ सर की एक वीडियो में उनको चेक दिया गया था 1,68,00,000 का। तो वो मेरा माइंड सेट हो गया, यार मतलब इतना बड़ा चेक अगर मिलता है तो सर को मिलता है, यानी कि बड़े वाला चेक तो जो बड़े लीडर्स होते हैं वो उनको मिलता होगा। यानी वो चेक मुझे इतना मतलब माइंड सेट हो गया था कि उस चेक को देखकर वही दिखता था कि हाँ, जैसे टीवी में सब अवार्ड मिलते हैं ऐसे सर को अवार्ड मिला है, तो चलो अच्छी बात है कि हम इनके ग्रुप में हैं, और हमें अगर इनको मिल रहा है तो वो चीजें हमें मिल रही है। तो जब विश्वास सर नीलम सर ने ऑर्गेनाइज किया था अवार्ड फंक्शन, तो उस दिन देखकर वही चीज मुझे याद आ गई थी कि पारुल, इसी चेक को देखकर तूने डिसीजन लेना शुरू किया था और काम करना शुरू कर दिया था, और वही चेक आज तेरे सामने आ गया। यानी कि अंदर अंदर चल रहा था वो चीज, लेकिन बताई किसी को नहीं थी, अंदर चल रही थी, तो वो चीज आपके सामने आ गई। यानी कि आप जैसा सोचेंगे वैसा आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ अपने ग्रुप के अचीवर्स से मिलवाना चाहूंगी मैं, जैसे कि अचीवमेंट यहाँ पर कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पर सब लोग यहाँ पर ले पा रहे हैं। जैसे कि हमारे ग्रुप के डॉक्टर मेकार जी हैं। डॉक्टर मेकार जी का बताऊं मैं आपको कि मात्र 6 महीने में होंडा की WRV गाड़ी इन्होंने निकलवाई थी।
इतने अच्छे डायनेमिक लीडर है कि इतने कम टाइम में किसी ने नहीं निकलवाई। जब इनका नाम आया मैगजीन में तो मैंने खुद पूछा कि इतने कम टाइम में इन्होंने किया, तो इनका नाम इसलिए आया कि हाँ, इनका नाम इसलिए आया कि उन्होंने इतने कम टाइम में गाड़ी अचीव की है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस किस तरह के यहाँ पर लीडरशिप क्रिएट हो चुकी है। ये रंजना रावत जी, राजेश रावत जी, ये भी हस्बैंड वाइफ मिलकर आज बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं, होंडा मेज गाड़ी ले चुके हैं। साथ ही साथ अरविंद शर्मा जी है हमारे ग्रुप से, ये ट्यागो गाड़ी मेंटेन आज यहाँ पर कर रहे हैं। ये विकास भाटिया जी हैं, इनका भी मोबाइल का शोरूम है सहारनपुर में, पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, सिर्फ 8 महीने में क्रेटा गाड़ी अचीव की है। और फ्रेंड्स, ये सारे चमकते सितारे हैं, आप देखेंगे 2020 का जब एंड होगा ये सितारे कितने उभर कर आने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों से मैं और मिलवाना चाहूंगी आपको। ये शताक्षी कौशिक जी हैं, ये एग्जाम्पल है, फीमेल्स के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। शताक्षी का ड्रीम था कि जब अपनी शादी होगी तो शादी में पेरेंट्स के पैसों से नहीं, अपने खुद के पैसों से मुझे गाड़ी लेनी है। बिजनेस को करना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, हमने मिलकर इस चीज को सीखा, इन्होंने मेरे से कुछ सीखा, मैंने इनको कुछ सीखा। क्योंकि जब भी कोई आपको सिखाने की चीज आती है तो आपको हर एक पर्सन से सीखना चाहिए, चाहे वो आपको छोटा सिखा रहा हो या फिर बड़ा सिखा रहा हो। i20 गाड़ी को यहाँ पे आज एंजॉय कर रही है। ये नरेश रावत जी ग्रुप से, रावत जी के बड़े भाई है, इन्होंने अपने पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड किया, आज गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं। ये दीपक अग्रवाल जी, ये भी सहारनपुर से ही है, इन्होंने भी मंगल से मंगल, इन्हें एक एक दिन इस बिजनेस में निकाला और इस बिजनेस में टॉप वेन्यू गाड़ी अचीव करी। यानी कि फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं हफ्ते में अगर एक दिन सीरियसली आप निकाल रहे हैं तब भी आप अपनी लाइफ में लग्जरी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। ये इनका सेलिब्रेशन हो रहा है, देहरादून के अंदर हम गए थे तो सेलिब्रेशन था। यानी आप समझ सकते हैं कि इतना अच्छा मोमेंटो आपके सामने आता है कि आप समझ सकते हैं कि कितना आपको फील उस टाइम पे होता होगा। साथ ही साथ यहाँ पे राजेश एडवोकेट जी हैं, इन्होंने अपनी गाड़ी ली, ड्रीम कार विटारा ब्लेजर ली। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति कामयाब है जो डेडिकेशन के साथ साथ यहाँ पे काम कर रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र जी है बहादुराबाद से, ये भी बहुत अच्छे लीडर हैं, बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। इन्होंने स्विफ्ट गाड़ी ली लॉकडाउन लगने से एक दिन पहले। ये समझ सकते हैं कि आप देखिए कि लॉकडाउन में सबकी हालत खराब हो रखी है, लेकिन ये बिजनेस इतना अच्छा है कि लॉकडाउन में भी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। यानी कि आप अमेजिंग यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं। ये अमित जैन जी हैं, ये भी हमारे ग्रुप के बहुत अच्छे लीडर हैं, इन्होंने यहाँ से भी गाड़ी अचीव करी है। ये आप समझ सकते हैं कि मतलब चेहरे पे आप देख रहे हैं स्माइल, एक नॉर्मल कुछ चीज लाने से होती है, और एक जब आप काम करके मेहनत करके वो चीज आती है तो आप समझ सकते हैं कितनी आपको वहां पे खुशी मिलती है। ये हमारे ग्रुप के फोटोज होते रहते हैं, सब लोग इकट्ठा मिलकर वर्क करते हैं। इसके साथ साथ मिलवाना चाहूंगी हमारे ग्रुप के फर्स्ट ग्राउंड डॉक्टर मेकार जी। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार क्लैपिंग आप सब लोग कर सकते हैं। इनकी इनकी भी थोड़ी सी मैं स्टोरी बताना चाहूंगी। क्राउन जो आप देख रहे हैं, क्राउन मैंने इनको पहनाया हुआ है, क्राउन की स्टोरी बताना चाहूंगी। इसकी स्टोरी के पीछे ये, जब मिस्टर ऑफ मिलान का इवेंट हुआ देहरादून में, तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पे सबको इसी तरह से ताज यानी कि क्राउन पहनाया गया। तो क्राउन किनको पहनाया गया? जो यूसीडी प्लस थे, और उस टाइम पे मैं क्या थी क्राउन। तो मुझे लगा यार यूसीडी को पहना रहे, मुझे तो पहनाया नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अपने ग्रुप से जो भी क्राउन निकलेगा उसको ये ताज अपने आप पहनाना है और अपने आप लेकर आना है। यानी इसके लिए मैंने इतने एफर्ट किए थे, वो मैंने किया भी। और वो चीजें मुझे उस दिन बहुत अच्छी लगी कि जो चीज मुझे अपने लिए नहीं, लेकिन अपने ग्रुप में अगर मैं उसको क्रिएट कर पा रही हूँ, तो मुझसे इन सब चीजों से आप बहुत इंस्पायर हो सकते हैं कि फ्रेंड्स, जो आपको नहीं मिल रहा लेकिन जो आपके साथ आ रहे हैं, अगर उसको आपने बहुत अच्छा कुछ देना शुरू कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि कितना आपको उस दिन खुशी मिलने वाली है। ये हमारे सेकंड क्राउन है रंजना रावत जी, राजेश रावत जी, इनका बेटा है डीयूसीडी, उसका नाम रखा हुआ है मैंने। और आज दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर डेडिकेशन के साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। यानी कि आप देख रहे हैं जितने भी सितारे हमारे चमक रहे हैं, सबके चेहरों पर अलग सी स्माइल है। यानी कि इनको वो खुशी है, और इनसे ज्यादा हम लोगों को वो खुशी है कि हाँ, आज हम एक फैमिली का हिस्सा है और हम सब लोग काम कर पा रहे हैं। ये पूरा हमारा ग्रुप फोटो है, जब सक्सेस बाय चॉइस होती है, कुछ भी होता है तो अपने ग्रुप के साथ हम सब लोग मिलते हैं, एक फैमिली इकट्ठा होती है और हम इन सब चीजों को पार्टिसिपेट करते हैं। फ्रेंड, जितना भी मैं आपको बता रही हूँ सबका प्राइस तो पे करना पड़ेगा। देखिए, बिना प्राइस पे किए कुछ भी चीजें अचीव नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हम उसकी कीमत अदा नहीं करेंगे तो हमें वो चीज कैसे मिल सकती है। इस बिजनेस में लगा ही क्या है, इस बिजनेस में सिर्फ लगा है टाइम। टाइम कैसा? जो टाइम कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूं आपको कि अगर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको,
तो यहाँ पर जैसे कि मैकडॉनल्ड एकदम से नहीं बना। जैसे आप देखते हैं जब भी आप वहाँ पे जाते हैं, तो वो बाहर एक चेयर पर एक पर्सन बैठा होता है। वो क्या होता है, वो ही पर्सन था जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया था। वो उसकी पिक्चर पहले से ही क्लिक हो गई थी और वो उस पिक्चर को ही कैप्चर करके यहाँ पर बनाया गया था उसको। अब आप देखते हैं कि सब जगह आपको वो चीजें मिलती है। यानी वो सोच में बैठा था कि आने वाला टाइम अगर मैं ना भी रहूं तो मेरी लाइफ क्या हो सकती है और किस तरह से मैं यहाँ पर अपना देख सकता हूँ। यानी कि वो चीज हम पहले ही देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करें तो कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सबके ऊपर। सीसीटीवी कैमरा कहाँ से लगा हुआ है? गॉड का, यानी भगवान की तरफ हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पूरा कर रहे हैं तो पूरा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हमारा यहाँ पर कोई बॉस नहीं है। हर एक पर्सन अपने काम को 100% करेगा तो 100% रिजल्ट उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि भगवान की नजरों से कोई नहीं बच सकता फ्रेंड्स। तो हमें हमेशा 100% अपना वर्क करना है, क्योंकि कहा जाता है विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। यानी कि जो हमारे जीतने वाले लोग होते हैं, कुछ काम अलग नहीं होते, वो अलग तरीकों से वो काम कर लेते हैं, इसलिए वो जीत जाते हैं फ्रेंड्स। तो हमें भी इसी तरह से यहाँ पर सब चीजों को करना है। सो यहाँ पर मेरी सक्सेस स्टोरी जो मैं आना चाहूंगी